हेलो नमस्कार भाई, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कि हमारी टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है और टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत का परेशान का सामना करना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रही है भाई टाइपिंग? टाइपिंग ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है यार, आप समझने की कोशिश करो। मैंने आपको हर बार बताया कि टाइपिंग आप डेली, ऐसा नहीं है कि आप सारे दिन लगे रहो। सुबह कर लो, शाम को कर लो, एक बार दोपहर में कर लो, तो टाइपिंग खूब स्पीड आप आराम से बढ़ेगी आप। और एक्यूरेसी का थोड़ा ध्यान रखें। कहीं बोल 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 के सर स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है, खूब कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्यूरेसी 90 से कम हो रही है। तो भाई एक्यूरेसी का है इसमें खेल। तभी तो वहाँ जो जिन लोगों की 60 70 80 है वो भी फेल हो जा रहे थे, और जो 40 प्लस या 35 प्लस भी कर गया वो पास हो रहा था, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी का है। इसलिए पहले एक्यूरेसी 95 प्लस लाई। 95 प्लस एक्यूरेसी ज़रूरी है। जब आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस आ जाएगी तो उसके बाद में आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ। चाहे 95 प्लस एक्यूरेसी में चाहे आपकी टाइपिंग 25 की या 30 की आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 की 30 की चलेगी, बट 95 प्लस जब एक्यूरेसी हो जाएगी तो उसके बाद आप उसे इतना इंक्रीज़ कीजिए एक्यूरेसी 95 प्लस ही रहे और टाइपिंग धीरे धीरे बढ़ती जाए। 25 से 30 होगी, 30 से फिर 35 होगी, फिर 35 प्लस होगी, मतलब 35 प्लस आनी चाहिए आपके 40 के लगभग होनी। 40 से एक दो नीचे ऊपर हो जाने होनी चाहिए 95 प्लस एक्यूरेसी के साथ। तभी मानना कि आपकी टाइपिंग क्लियर हो सकती है। और वहाँ पे आपका लक भी साथ देता है, क्योंकि एक लड़की का बताऊँ कि उसके 20% एरर में मतलब 19 एरर हो गए थे, और उसकी स्पीड भी लगभग मतलब 36-37 स्पीड आई थी। तो देखो कितनी लक्की होगी वो, मतलब उसके 36-37 की स्पीड आई, 95 प्लस होगी, एक एक्यूरेसी रह गई, मतलब 95 पॉइंट कोई एक्यूरेसी रही थी उसकी, पॉइंट में 19 एरर हो गए थे। एक एरर हो जाता तो सीधे बाहर हो जाती। तो ऐसे लक भी साथ देता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। उस लड़की ने हमेशा एक्यूरेसी को मेंटेन की थी, इसलिए तो वो बच गए आज। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ पहले, उसके बाद टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ। जब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो टाइपिंग को फिर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो 35 प्लस या 40 के आसपास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए भाई मेन खेल इसमें एक्यूरेसी का है, इसलिए एक्यूरेसी 95 प्लस कीजिए और आप बढ़िया अच्छे से पेपर से PDF निकलवा के कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। और टाइपिंग के लिए मेन टिप्स आपको मैं बढ़िया टिप्स बता दूँ, और कि आप पेपर से PDF निकलवा के अच्छे से कीजिए, और टाइपिंग बाबा पे उस पेपर की PDF को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, और PDF से देख के करोगे और उसमें पेस्ट करोगे तो उसमें ऑटोमेटिक एरर काउंट होता रहेगा। और उसमें बैक स्पेस को लॉक रख देना आपको, और फिर प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग बाबा ऐप अच्छा है, मैंने उससे तैयारी की थी, तो उससे आप अच्छे से टाइपिंग कीजिए। और जब आपकी स्पीड 35 प्लस हो जाए और 95 प्लस एक्यूरेसी हो जाए तो मान लेना कि आपका सिलेक्शन 100% है भाई। HCM में एक ऐसी पोस्ट है कि इसमें हमेशा टाइपिंग का मेन खेल रहता है। आप नंबर तो आपके 60 70 75 इतने भी हो जाएंगे ना, तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। मेन टाइपिंग का खेल है, मेन टाइपिंग का। क्योंकि मैं जानता हूँ यार, 400 बंदों में से सिर्फ 4 पास हो रहे थे। अब तुम देख लो, 100 में से एक बंदा पास हो रहा था, तो टाइपिंग कितनी बड़ी है। ठीक है ना। और जब आप वहाँ पे टाइपिंग के लिए जब एंट्री करोगे तो आपको, और सबसे अच्छी बात बताओ, टाइपिंग के लिए जब वहाँ पे आप एंट्री करोगे तो आपको थोड़ी घबराहट भी होगी वहाँ पे। तो वहाँ घबराहट होगी तो वहाँ पे फिर स्पीड, आप जानते हो घबरा जाएंगे तो स्पीड और वैसे डाउन हो जाएगी, इसलिए घबराना नहीं है। और जब वहाँ पे आप हॉल में बैठोगे एक साथ, मतलब 100-200 लड़कों के साथ टाइपिंग करोगे, तो आपको सबसे बड़ी एक बात बताओ, उसमें आपको टाइपिंग के कीबोर्ड की आवाज़ आएगी वहाँ पे। जो जब सब अपना फटाफट करेंगे तो पट की कीबोर्ड की आवाज़ आएगी। तो आप अभी से उस माहौल से कीजिए कि जब वहाँ पे इतनी आवाज़ आए तो आपको लगे कि बगल वाला ऐसे धड़ाधड़ मार रहा है वहाँ पे, और वो मतलब अपने से आगे निकल गया, तो इसे घबरा जाओगे तो आपको एरर वैसे हो जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है। और आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है कि इसमें आपको मैं जो टाइपिंग होगी तो वहाँ पे जो कीबोर्ड की आवाज़ आएगी तो उसका जो बैकग्राउंड साउंड है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। उसी आप ईयरबड्स से कानों में लगा के और उससे टाइपिंग किया करो, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा।
आप अभी से ऐसे टाइपिंग करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब एक साथ बच्चों के साथ हॉल में टाइपिंग करें और कानों में उसकी आवाज़, कीबोर्ड की आवाज़ आती रहेगी, मतलब धड़ धड़ मारे, तो ऐसा आपको माहौल बन जाएगा। इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, PSF HCM एस्पिरेंट्स 2024 के नाम से टेलीग्राम चैनल, इसे सर्च कर लो। चाहे लिंक इसमें है, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। और उस पर मैं ये ऑडियो साउंड है जो कीबोर्ड की आवाज़ जो टाइपिंग करते हैं ना, उसकी पट की आवाज़ आती है, उसे मैं डाल दे रहा हूँ। उसे आप ईयरबड्स कानों में लगा के और उससे टाइपिंग कीजिए, तो अब इस तरह माहौल में ढल जाए। क्योंकि मेरे को पता है वहाँ पे जाने के बाद वैसे आप घबराए हुए होंगे, और फिर वहाँ पे जैसे कीबोर्ड एक साथ बंदे टाइपिंग करेंगे तो वहाँ तो बहुत लड़के आएंगे, तो कहीं तो धड़ाधड़ मारेंगे वहाँ पे फट, तो आप और वैसे घबरा जाओगे, तो आपके एरर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आप बाहर होने के चांस। इसलिए अभी से इस म्यूजिक को कानों में लगाओ, चाहे चला के टाइपिंग करो, तो ऐसा लगेगा कि आपने अगल बगल में कोई टाइपिंग कर रहा है तो उससे दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी। तो मैं ऑडियो डाल दे रहा हूँ, उसको आप लगा के सुन के टाइपिंग किया करो, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मतलब अभी से अपने आप को इस तरह वो रख लो कि अगर घबरा जाओगे तो आपको पता है फिर चांस बार बार में मिलता नहीं। अगर एक बार ज़्यादा एरर हो गए तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए अपने आप को अभी से इस तरह मतलब परिपक्व कर लो कि वहाँ पे घबराना नहीं पड़े। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक का तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्योंकि वहाँ पे आवाज़ आती है, तो इसलिए मैं सोचा कि इस पर बता दूँ आपको। तो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, उससे सुन के ज़रूर किया करो टाइपिंग यार। मैंने भी उससे सुन के किया था, क्योंकि बाद में वहाँ पे लड़के मतलब क्या होता है कि इतने खतरनाक लड़के आते हैं कि उनकी स्पीड मेरे बगल वाले थे, उसका मैं बताऊँ, उसकी स्पीड आ रही मतलब 80 की स्पीड से टाइपिंग कर रहा था, वो धड़ाधड़ मार रहा था। तो मैं खुद घबरा गया भाई, यार ये बंदा तो बहुत खतरनाक टाइपिंग कर रहा है, ये तो भाई सेलेक्ट होगा। बट मैं सोचा अपन को तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना, आराम से करेंगे। और मैं उस बैकग्राउंड म्यूजिक से टाइपिंग किया था, तो मेरे को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो पोट मार रहा है, धड़ाधड़ मार रहा है, तो मारने तो मेरा क्या जा रहा है। मैं तो अपने आराम से एक्यूरेसी से करता रहा। तो रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट उसमें तुरंत निकल जाता है PDF जब टाइपिंग होने के बाद। तो उससे मेरे से पहले उस लड़के का, मेरे बगल वाले का रिज़ल्ट आ गया था। तो वो देखा कि फेल। अरे भाई मैं सोचा यार ये क्या हुआ है, फेल कैसे हो गया, कि मतलब बंदा इतने भयंकर तरीके से टाइपिंग कर रहा था। फेल तो उसका आया, इस स्पीड तो उसकी 75+ स्पीड आ रही थी, बट बेचारे की एक्यूरेसी 75+ ही थी। तो मैं सोचा लो बेटा गया, क्या मतलब निकला। तो और मैं फिर बाद में उसके बाद में मेरा रिजल्ट तब तक आया नहीं था। मैं सोचा यार चलो ये तो भयंकर टाइपिंग कर रहा था, बट यही फेल हो गया तो अपना क्या होगा। बट मेरे को विश्वास था कि हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एरर इतना हुआ नहीं था, हम आराम से कर रहे थे। तो फिर जब मेरा नंबर आया, तो मेरा रिज़ल्ट आया, तो मैं उसमें पास था। मेरी एक्यूरेसी 97+ थी और मेरी स्पीड थी उसमें 43 पॉइंट कोई की स्पीड आई थी। तो मैं आराम से पास हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था। हम 4 बंदे पास हुए थे, सिर्फ 400 में से 4 बंदे पास हुए थे उस टाइम। तो बड़ी खुशी हुई थी कि मतलब यार 400 में से मतलब उधर मतलब 396 लड़के उधर बैठे हैं और 4 हम अलग बैठे थे जो पास हो गए थे। तो थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा था कि चलो यार। वो लोग पूछ भी रहे थे कि सर आपने कैसे टाइपिंग किया, आप मतलब आप 4 पास हुए हो, हम इतने फेल हो गए। हमने तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी वैसे। फिर तो मैं तो समझ गया था कि मैंने एक्यूरेसी का खेल है, तो इसलिए मैंने एक्यूरेसी भी ध्यान रखा करो यार। क्योंकि देख लो जब वो बंदा इतनी स्पीड से टाइपिंग कर रहा था तो कोई मतलब नहीं निकला ना उसका। जो आराम से धीरे धीरे सन्नी करेगा कोई पास होगा। तो मैंने टाइपिंग का खेला, आप टाइपिंग अच्छे से किया करो, ठीक है ना दोस्तों। तो यही है कि मैं बता दे रहा हूँ अपना पर्सनल रिव्यू, क्योंकि मतलब बहुत प्राउड भी फील होता है कि यार इतने लड़कों में से 4 ही हम पास हुए थे और वहाँ पे रिजल्ट तुरंत निकल जाता है। तो यार मैं भी खुद सोचे वहाँ पे घबराया, तो मैं घबराहट तो हुई थी कि यार सब बड़ा तड़ातड़ मार रहे हैं वहाँ पे और मैं थोड़ा धीरे कर रहा था। तो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास भी था। और दूसरी बात जो टाइपिंग कराने वाले जो सर थे, मतलब और भी जो रहे होंगे, तो वो भी मतलब बाकी आपने तो मतलब फिर मतलब छक्के मार दिए, मतलब झंडा गाड़ दिया आपने। तो एकदम थोड़ा अच्छा फील हुआ। मतलब फिर वो और कॉन्फिडेंस तो इतना हुआ नहीं, बट कॉन्फिडेंस रहा। बट फिर भी तो बाद में फिर हमारा वहाँ से टाइपिंग के तुरंत बाद ही हमको ले गए थे उधर DV के लिए ले गए थे। तो हमारा वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, तो उसी दिन हो गया था। और उसी दिन हमारा मेडिकल में ब्लड और यूरिन की जांच भी हो गई थी। उसके अगले दिन फिर हमारा पूरा मेडिकल हो गया था। मतलब मेरे को RM ही नहीं मिला था, मेरा मेडिकल एक दिन में हो गया था। अगले दिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी बड़ा लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं उसी दिन टाइपिंग भी कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा अच्छे से हो गया।
और उसके अगले दिन मेरा मेडिकल भी हो गया। मतलब घर वालों को अच्छी खुशखबरी मैंने दे दी। इसलिए आप भी मतलब टाइपिंग का वो है कि आप अच्छे से टाइपिंग कर लो तो आपका डीवी भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा। मेडिकल जैसे मैंने अपने आप को फिट कर ही लेते हैं, इसलिए मेडिकल अपने आप को फिट कर लीजिए, आपको 3 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। आप भी घर वालों को अच्छी खुशखबरी दे दोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आप अपना इस तरह से ध्यान रखिए। और दूसरी बात, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, मेन टाइपिंग को अच्छे से करते रहिए, मेडिकल अपने आप को फिट रखिए। तब तक के लिए फिर किसी और न्यू वीडियो में अच्छे तरीके से और मुलाकात करें, किसी न्यू टॉपिक के साथ, अच्छी खुशखबरी के साथ, और बिल्कुल एकदम फ्रेश तरीके से आपको बिल्कुल पर्सनल रिव्यू के साथ बताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। और कमेंट करना कोई भी दिक्कत हो तो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अब मैं भी जाता हूँ, मेरा भी ऑफिस का टाइम हो गया यार, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी दिन, ठीक है, बाय, जय हिंद।